मोदी जी ने कभी घर देने से पहले ये नहीं सोचा कि ये मुसलमान है, राशन देने से पहले ये नहीं सोचा मुसलमान है। 18 साल का बच्चा आज शादी कर रहा है, 3 महीने बाद कह रहा है अंकल मैंने छोड़ दी, दूसरी शादी कर रहा हूँ। 3 तलाक उन बहनों से पूछिए जिनको 3 तलाक का दंश झेलना पड़ा है। तो मैं तो ये कह रहा हूँ, चाहता हूँ गवर्नमेंट को इस पे पाबंदी लगानी चाहिए। किस पर? नेट पे, इंटरनेट पे। हाँ, हर किसी तीसरे आदमी से क्या पूछेंगे, मैं बेरोजगार हूँ, मोदी दे दे रोजगार, मोदी दे दे रोजगार। मोदी किस किस को दे देगा? आज कोई लड़का नौजवान ऐसा है ही नहीं जो पोर्न नहीं देखता है, सब उलूल जुलूल चीजें देखते हैं। नेट से फायदा क्या है बताओ? आरोप ये लगता है जी जनाब कि मोदी सरकार जो है सारे फैसले ही मुस्लिम विरोधी लेती है, चाहे समान नागरिक संहिता की बात हो, चाहे 3 तलाक की बात हो, चाहे जनगणना की बात हो। जनगणना हालांकि हर 10 साल में होनी चाहिए, लेकिन उसमें भी अब तो ये हो गया कि साहब जनगणना देखेंगे कागज मांगेंगे। मतलब डर क्यों लगता है कागज मांग लेंगे तो? नहीं, डर इसलिए लगता है ना कि बाहर से 10 करोड़ मुसलमान आ रखे हैं। 10 करोड़ वो आए कैसे हैं? मैं अब यही तो मैं बता रहा हूँ, ये सेंट्रल गवर्नमेंट की पॉलिसीज के कारण आए हैं ना। हाँ। अभी मैंने 4 दिन पहले देखा बांग्लादेश के रास्ते से 20 लोगों का झुंड लाइन से बना के प्रवेश कर रहा है। पकड़े एक भी नहीं गया, पकड़ा गया वो बाकायदा। तो आगे आगे पकड़े गए। आप ये समझो ये लूज पॉलिसी किसकी है? सेंट्रल गवर्नमेंट की। 70 साल से चल सेंट्रल गवर्नमेंट कोई भी बैठा है, सवाल ये नहीं है कि आज मोदी बैठे कोई और। अब बात आप मोदी जी ने किया कि वो मुसलमानों को टारगेट करके करें, ये तो उनकी नेग्लिजेंस ही है जो ये सोच रहे हैं। मोदी जी ने कभी घर देने से पहले ये नहीं सोचा कि ये मुसलमान है, राशन देने से पहले ये नहीं सोचा मुसलमान है। रही 3 तलाक की बात, 3 तलाक उन बहनों से पूछिए जिनको 3 तलाक का दंश झेलना पड़ा है। मेरे गांव में 3500 मुस्लिम की आबादी है, और हम जब तक मदरसा कल्चर हमारे गांव में नहीं गया था हम जानते भी नहीं थे मुस्लिम हिंदू मुस्लिम होता क्या है। आज इतना बुरा हाल है कि 18 साल का बच्चा आज शादी कर रहा है, 3 महीने बाद कह रहा है अंकल मैंने छोड़ दी, दूसरी शादी कर रहा हूँ। ये हकीकत है। किस गांव से ताल्लुक रखते हैं? मैं राजस्थान के झुंझुनू जिले से। अच्छा। हाँ जी। जो मतलब पूरी देश में 1 नंबर का डिस्ट्रिक्ट है फौज के लिए और उद्योगपतियों के लिए। आज से आप कभी भी गूगल सर्च कर लेना, आज से नहीं है, आजादी से पहले से। हम मेहनत के लोग हैं, हमने कभी हिंदू मुस्लिम ये देखा ही नहीं, हमें पता ही नहीं होता था होता क्या है। लेकिन इस मदरसा कल्चर ने आज इस देश का इतना बेड़ा गर्क कर दिया कि आज मोहम्मदन कह रहे हैं कि मोदी सरकार हमारे खिलाफ जा रही है। एक जगह तो बताओ कि मोदी ने मोहम्मदन के खिलाफ क्या किया है? 2014 के बाद से ज्यादा हो गया क्या कि बिल्कुल ही खिलाफ हो रहे हैं? पहले भी तो थे मदरसे, अब क्यों इतने लाइमलाइट में आने लगे? लाइमलाइट में इसलिए आने लग गए, पहले लोगों के पास नेट की सुविधा नहीं होती थी, आज हर चीज नेट पे आ जाती है। तो मैं तो ये कह रहा हूँ, चाहता हूँ गवर्नमेंट को इस पे पाबंदी लगानी चाहिए। किस पर? नेट पे, इंटरनेट पे। हाँ देखो, बिल्कुल पाबंदी लगानी। काम धंधे नहीं रुक जाएंगे? नहीं, हाँ रुकने चाहिए। ये देश है इसी लायक, ये देश गुलामी लायक है। मैं आपको बता दूं, ये पब्लिक है ना, आप हर किसी तीसरे आदमी से क्या पूछेंगे, मैं बेरोजगार हूँ। अरे तूने रोजगार सृजन का नहीं सोची? मोदी दे दे रोजगार, मोदी दे दे रोजगार। मोदी किस किस को दे देगा? मैं MSc फर्स्ट क्लास हूँ 83 का, एक फार्म भी नहीं भरा, और मेरे 4 बच्चे हैं, एक भी गवर्नमेंट का फार्म नहीं भरा। सब रोजगार देने वाले हैं। ये नहीं है कि मेरे बाप को मेरे को सोने के तसला भर के दे देता है बेटे तू कमा खा। नहीं, मैंने टिल्डे काम किया। आज 62 की उम्र में मैं 18 घंटे तो वर्किंग में रहता हूँ। आप समझो आज नौजवान किस तरफ भटक रहा है, पोर्न देख रहा है, क्या फायदा कमा रहा है? आप 98% जो अभी एक लड़के को मैंने प्रमोट किया था, आपने भी वो वीडियो देखा होगा, जो 96 लाख रुपए जुए में हार गया। उसको भैया जी के शो में मैंने ही प्रमोट किया था। वो मेरे पास ही आया था, क्योंकि यूट्यूब पे नेशनल चैनल पे मेरा चेहरा नजर आता है। वो मेरे पास ही आया था कि अंकल मेरे साथ ये बात हो गई। मैंने भैया जी के प्रोग्राम में उसको प्रोड्यूस किया था। आप ये देखो, वो तो एक उदाहरण था। आज कोई लड़का नौजवान ऐसा है ही नहीं जो पोर्न नहीं देखता है, सब उलूल जुलूल चीजें देखते हैं। नेट से फायदा क्या है बताओ मेरे को? नेट से फायदा क्या है? हाँ मेरे को पता है नेट के फायदे हैं, फिल्मों के फायदे हैं, लेकिन फिल्म देख के क्राइम करना सीखेंगे, अच्छा व्यवहार करना नहीं सीखेंगे। तो इसको गवर्नमेंट को संज्ञान लेना चाहिए, या फिर फ्री कर दे, टैक्स ले। मतलब इतना टैक्स ले कि जिसकी कैपेबिलिटी ही नहीं हो हर आदमी रिचार्ज कराने की, ताकि कम से कम देश का बजट तो बढ़ेगा। अरे देश का बजट तो बढ़ेगा, ये तो बर्बाद होने हैं।